AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. रीड्यूब द्वारा चलाए जा रहे माउंट आबू में सीवरेज काम पर हमारी स्पेशल स्टोरी का यह है दूसरा भाग। पहले भाग में जहां हमने आपका ध्यान आकर्षित किया था रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रखकर जिस तरीके से माउंट आबू की चट्टानें तोड़ी गई, तो दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे विभिन्न क्षेत्रों में जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं और उसके क्या नकारात्मक प्रभाव वहां के लोगों पर हो सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आबू टाइम्स पर प्रकाशित किए गए हमारे स्पेशल कवरेज के पहले भाग के पश्चात कई मीडिया पर यह मुद्दा उठाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन फिर एक बार उनको निराशा हासिल हुई। लेकिन सिरोही विधायक ने इस पर चिंता जताते हुए ट्वीट कर जानकारी दी कि सरकार इस मुद्दे पर अग्रसर है और जल्द ही इस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जब इन्होंने हमको अवगत कराया कि किस तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है माउंट आबू के अंदर और अगर वो लीगल है, तो डीएफओ ने ये लेटर जारी करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई एनओसी डीएफओ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी नहीं की गई थी। तो फिर किस बिना पर, किस नियम पर ये ब्लास्टिंग की गई? एक तरफ जहां आरडीडीपी मानता है कि ये एक शहर के लिए ही है, शहर की सुरक्षा के लिए, शहर के बेहतरी के लिए है, अगर इसको भी हम मान लें तो फिर नियम कायदे कानून क्यों बनाए जाते हैं? भवन निर्माण को आप कई वर्षों से रोक चुके हो, लोग परेशान हैं, कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके सीधे सामने ऑन रोड एग्जाम्पल है। महेंद्र जी आप बताइए, क्योंकि आप तो इतने क्लोज हैं, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप फॉरेस्ट में इतना गाइडिंग करते हैं। एक तरफ जब हम जाते हैं गोल्डन हॉर्न की तरफ, चट्टानों पर चढ़ते हैं, कभी कदम रखते हो आपको ये भी लगता होगा कि ये चट्टान जो आज मैं चढ़ रहा हूँ कहीं कल टूट तो नहीं जाएगी? जी बिल्कुल। कई बार जो इस तरह की डेवलपमेंट को लेकर माउंट आबू में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लाई जाती है डेवलपमेंट के नाम पे, वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का जो माउंट आबू के अंदर ब्लास्टिंग का जो काम चल रहा है, पिछले 3 सालों से इस कदर माउंट आबू की चट्टानें तोड़ी गई हैं जगह जगह पर। जहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए इन्होंने, वो प्लांट भी बस्ती के बीच के अंदर बनाए गए हैं। ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं है राजस्थान के अंदर या आप दिल्ली में कहें, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 500 मीटर दूरी से होना चाहिए बस्ती के। वहाँ पर जो चट्टानें जो थी वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन, उनको ब्लास्ट किया गया और मैंने शुरुआत में इसको लेटर लिखा था एनजीटी को, एनजीटी ने इस पर कॉग्निजेंस लिया। ये जो सारे जो प्लांट हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप देख सकते हो ये बस्ती के बीच में है, और जबकि एनजीटी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस हैं कि वो 500 मीटर्स दूर होना चाहिए। बात करते हैं सीवेज की, तो ऑब्वियस ही बात है, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ गैसेस दैट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन उससे पहले हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, वो जो इसके चश्मदीद रहे होंगे, क्योंकि ये साल भर पहले का ही काम है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह मेरा नाम है। अच्छा, मुझे बताओ एक चीज़, आज जो हम ये देख रहे हैं खड़ा हुआ एक ढांचा है, इसके पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? कोई खड्डा था, कोई चट्टान थी, पेड़ था, क्या था? चट्टान था, ये खड्डा भी था और यहाँ ब्लास्ट करके इन्होंने तोड़ा है, और ब्लास्ट करके तोड़ा है, और जैसी भी लाई थी उनसे तोड़ा। एसडीएम साहब नगर पालिका वाले आए, उन्होंने चेयरमैन साहब ने ना बोले यहाँ से नहीं उतर, नीचे ले जाओ। फिर एसडीएम साहब को लेके आए, पुलिस आई, हमको धमकी दी, फिर हमारी बोलनी बन गई। मेरे यहाँ मकान था पास में, उसकी आधी ज़मीन ले ली इन्होंने। आपको उस जमीन का आपको कुछ पैसे एवज कुछ नहीं दिया मेरे को, यानी कब्जा किया आपकी ज़मीन को? कब्जा था, मेरा ज़मीन थी, वैसा भी गाय का मकान था। तो क्या आपने इसकी एफआईआर वगैरह करी? कोई नहीं किया हमने, तो हमको धमकी दी, हमको तो डर गए। हमारे बच्चा के विकलम बच्चा है मेरा, उसको आने जाने में तकलीफ रहती है, वो कहाँ जाएंगे, और सामने ये बना। तो जैसा कि आपने देखा अभी तक की रिपोर्ट में, जब हमने आम नागरिकों से बात की तो कहीं ना कहीं उनमें भी रोष है। वो भी इस बात से खफा है कि हमारे क्षेत्र के बीचों बीच ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है और उसकी बदबू हमें प्रभावित करेगी।
आबू टाइम्स की एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल रिपोर्टिंग में आप देखते रहिए किस तरीके से अन्य क्षेत्रों में ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं और लोग इससे कैसे प्रभावित होंगे। इतनी गंभीर है ये मसला कि हमें जगह जगह पर जाकर कवरेज करनी पड़ रही है ताकि सच जनता के सामने आ सके। जहां एक और हमको इस तरीके से भवन निर्माण रिपेयरिंग के ऊपर इतना गंभीर बना रखा है इस मुद्दे को, जहां लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आप इमेजिन करिए अगर कोई बाहर का आदमी वो तो ये सोचेगा कि यहाँ पर एक ईंट लाना भी कितना मुश्किल है, और उसी के बीच अगर आप ये दृश्य जब आज हम देख रहे हैं महेंद्र दान चांद के साथ, तो हमें खुद इस चीज़ के लेकर विश्वास नहीं हो रहा है कि जहाँ प्लास्टर करने में भी इतनी परेशानियाँ हो जाती है, वहाँ सरकार के नाम पर, प्रधानमंत्री योजना के नाम पर चट्टान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है और निकल के आता है तो एक कंक्रीट का ढांचा शहर के बीच में है। जैसे कि हमने अभी भी देखा एक और गांव में, हम कोगुआ गांव में है, टुमना के पास में है, सालगांव की तरफ जाते हैं उस तरफ एरिया में, अभी जैसे कि निकटतम उसके घर ही घर दिख रहे हैं। ये दूसरा ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है माइनर लेवल पे जी। ये भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। आसपास में आप देख सकते हैं ये बस्ती है। मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो ये कहता है कि 500 मीटर दूरी से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बोल रहे 500 मीटर की दूरी से होना चाहिए, और ये तो बिल्कुल 500 मीटर या 5 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। अगर हमने हमारे जनप्रतिनिधि चुने हैं, अगर सरकार ने अफसर रखे हैं और नियम बनाए गए हैं, तो इतना तो एक जनता आम आदमी को विश्वास होता है कि उसकी पालना हो रही होगी। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से एक आबू का युवा जागे इन चीज़ों को लेके? आज आप इतने जागरूक हैं, आज आप सामने चल कर आ रहे हैं, बता रहे हैं हमारा समय लेके, आप बता रहे लोगों को ये चीज़ें, बट ये केवल एक सिंगल पर्सन एफर्ट है। इस चीज़ को लेकर आज तक आपके अलावा पूरे आबू में से हमसे किसी ने बात नहीं कही। मेरा आपको कहना है कि पार्टी से जुड़ना नहीं जुड़ना आपका अपना इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग है। मेरा ये कहना है कि आप जब तक अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तब तक पता नहीं चलेगा। और मुझे रिसेंटली अभी मैंने लास्ट वीक पत्रिका का एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें पत्रिका के जो डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि आप आरटीआई लगाइए और पता कीजिए कि जो आपके शहर में काम हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। यहाँ पर वर्टिकल रॉक फॉर्मेशन खड़ी थी जिसको इन लोगों ने ब्लास्ट कर दिया गया, और मैं ये फिर आपको वही दिखाता हूँ कि जो कलेक्टर साहब की एनओसी से पहले किया गया ये, और कोई परमिशन नहीं थी इनके पास में। और आज ये पूरा कंक्रीट ढांचा खड़ा हो गया, बस्ती के बीच में है, मैथेन गैस निकलेगी, उसकी जवाबदारी क्या होगी, आसपास में लोग यहाँ कैसे रहेंगे वो किसी को पता नहीं। चारों तरफ आसपास में मकान है। अब जो हम तीसरी जगह आए हैं वो है गुरुकुल रोड धमानी। यहाँ पर भी जैसा कि देख सकते हैं कि एक कंक्रीट का एक ढांचा खड़ा है, ट्रीटमेंट प्लांट ही है, देख के तो यही लग रहा है। और सबसे जो मेजर चीज़ है, क्योंकि अभी तो ट्रीटमेंट प्लांट अभी तो एक्शन में फंक्शन में आए नहीं है, एंड यू कैन सी द लीकेज। ये जो बॉटम आप देख रहे हैं कि पानी लीक हो रहा है, अब ये लीक होकर रिसाव देखिए कहाँ जा रहा है, ये जाएगा किसी एक घर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना इशू है, मतलब तो काम स्टार्ट भी ना उससे पहले यहाँ के आप डीमेरिट्स देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं, हम लोग इतनी जैसे बीमारियाँ हो रही है, आज कोरोना को लेकर लाखों करोड़ों के बजट पास हो गए, और एक छोटी सी चीज़ कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। मेरे संग एक यहाँ पे लोकल लाइट भी उनसे जानना चाहूँगा, ताकि आप कितना वर्ष से आते रही हो? मैं तो खूब पहला तो रिया था। अटे पहले कोई तो अटे कोई चट्टान थी, कोई खड्डो तो, कोई नालो तो, कोई पानी तो, कोई तो ढांचो पहले तो गिरन पड़ी तो अटे घर बनाइया मालो का नींबू नाला थे, अटे घर दी जगह दी थी, तो अटे मैं पसे आवे थी। वो जो बनी हुआ है कि पूरा हो? हाँ। अंदर कौन सी जगह तो पहले? अटे घर था, मैं वो तोड़िया। अच्छा घर था। हाँ। घर तोड़े न पसे गलत जगह दिया। हाँ, उन्होंने 2-3 घर दी था। हाँ। ना बनाया और ठसा उबक की। तो आपने ठाया कोई बन रही हो, कोई घर है, कोई चीज है? हमें वो का ठा का है, मैंने कोई आपने ठा नहीं। पूछो नहीं कि वो कोई बना रही हो थे? हमारे तो पूछा बाल कौन बतावे क्या होता है बनावे है ना। अच्छा, तो यू आपरे घर पक्को है क्या? ना कच्चो है। कच्चो घर है। हाँ। तो वो आवे है पानी आवे रही और मैं वर्षा जरूर भरवानु है ना, मैं पानी वो आवे रही हमारे घर रे दीवार रे में। तो परेशानी वे के बचे तो? परेशानी तो वे रही है, पूरा घर ठंडू ठंडू वे रही है, तो कीचड़ कीचड़ और देखा घर आ तक पूरा कीचड़ कीचड़। तो एक तरफ आप देख सकते हैं इनका घर, देखे आप, अगर हम इनके घर की तरफ चले, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है उसका जो लेक है वो जस्ट इसके पास में ही है।
और अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कैमरे में बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ अ ट्रीटमेंट प्लांट ओनली। और अगर ट्रीटमेंट प्लांट बिल्कुल एडजेसेंट टू हाउसेज है, एडजेसेंट टू एक नेचुरल लेक है, तो मे बी इट इज़ क्वाइट डेंजरस फॉर बोथ द थिंग्स। क्या कहना चाहेंगे? पास में इतना एक पॉपुलर लेक है ये AVM का, हम लोगों ने कई लोगों ने इसको बचपन की यादें होगी लोगों की, और उसके पास में प्लांट बन रहा है जस्ट एडजॉइनिंग। तो क्या लेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ सस्पिशियस है, डेंजरस है उसके लिए? इसके लिए गाइडलाइंस दे रखी है। गजट नोटिफिकेशन ये कहता है, साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि ट्रीटमेंट प्लांट बिना मॉनिटरिंग कमेटी के या लोकल अथॉरिटी के परमिशन के बिना और एटलीस्ट किसी भी वाटर बॉडी के नज़दीक में नहीं बनना चाहिए। ओके। यहाँ आसपास में सारे घर हैं, अगर ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया तो ये सारी मैथेन वहाँ पर गैस जाएगी, लोग कैसे रहेंगे और इसका डिस्चार्ज कहाँ जाएगा? ठीक बात है। ये सीधा तालाब में जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश माउंट आबू में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तथ्य व सत्य सामने लाने की पसंद आ रही होगी। हमारे तीसरे व आखिरी भाग में आपको बताएंगे ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से कार्य करेगा एवं मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य ने इस पर क्या कहा। साथ ही हम चाहेंगे आप इस स्पेशल कवरेज के ऊपर कमेंट्स कर अपना रिएक्शन जरूर दें, ताकि सभी के सामने साझा हो सके कि जनता का इस पर क्या रुख है, जनता इस पर क्या चाहती है। डाउनलोड द आबू टाइम्स ऐप नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.